हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। तो आज आपकी जो क्लास होगी वो क्लास होगी सीडीपी की, सीटेट की और एसटेट को देखते हुए। लगभग लाइक जो है कि टीचिंग के सारे एग्जाम के लिए ये एक वीडियो आपकी हेल्पफुल होगी। तो चलते हैं सीधा टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है वो है मनोसामाजिक सिद्धांत, जिसको कहते हैं साइको सोशल डेवलपमेंट। क्या कहते हैं? साइको सोशल डेवलपमेंट। यह सिद्धांत एरिक एरिक्सन ने दिया था, इसका द्वारा प्रतिपादित किया गया। इनका मुख्य उद्देश्य बच्चों में व्यक्तिगत पहचान कैसे होती है उस पर था। इनके अकॉर्डिंग पूरा जीवन 8 स्टेप से होकर गुजरता है। विश्वास बनाम अविश्वास, जिसको कहते हैं जीरो, यानी जन्म से लेके 1.5 या 2 वर्ष के बीच। ठीक है। जिन बच्चों के माता पिता से प्यार आदि मिलता है उनमें विश्वास का भाव विकसित हो जाता है। क्या होता है? विश्वास का भाव विकसित हो जाता है। दूसरी तरफ से बात करें तो जिन बच्चों को माता पिता का प्यार आदि में नहीं मिलता, वह रोना बिलखना शुरू कर देते। इस क्रिया से बच्चों में अविश्वास उत्पन्न होना शुरू होता है। स्वायत्ता बनाम शर्म लज्जा शक, जिसको कहते हैं ऑटोनॉमी विद वर्सेस सेम या डाउट। ठीक है। ये होती है आपकी यानी 15 महीने से 2 या 3 वर्ष के बीच। ठीक है। स्वायत्ता का अर्थ है स्वयं से, अर्थात जब बच्चे खुद से खाना कपड़ा पहनना ज़्यादा पसंद करने लगते हैं, वे अब दूसरों पर निर्भर रहना नहीं चाहते, तो यह स्वायत्ता कहलाता है। दूसरी ओर बहुत ही सख्त माता पिता जब काम करने पर डांटते हैं तो वे बच्चे अपने ही अंदर शक का अनुभव करते हैं। पहल का बनाम दोष, यानी 3 से 6 वर्ष के बीच होता है। जब बच्चे में समझने की क्षमता थोड़ा विकसित हो जाए तो उसमें जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। क्यूरियोसिटी उत्पन्न हो जाती है, क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। वह बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाता है। उत्सुक होने की वजह से वह पहल करता है। दूसरी तरफ जब माँ बाप उसकी उत्सुकता को दबा देते हैं या उसे डांट देते हैं तो दोष भाव यानी गिल्टी फीलिंग उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। परिश्रम बनाम हीनता, जिसको कहते हैं इंडस्ट्रीज वर्सेस इन्फेरिटी 6 से 12 वर्ष के बीच, जिसको कहते हैं उत्तर बाल्यावस्था। इस आयु में बच्चा माँ बाप का हर काम करने की कोशिश करता है, अतः इसे परिश्रम कहते हैं। दूसरी तरफ अगर आपने बच्चे को कोई काम दिया और उस बच्चे की काम करने की क्षमता कम है तो वह उस काम को नहीं करेगा। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है आपका पहचान बनाम भ्रांति, 12 से 18 वर्ष, किशोरावस्था। इस आयु में बच्चों में अपनी पहचान बनाने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है। ठीक है। दूसरी तरफ जब बच्चे उद्देश्यपूर्ण काम नहीं करते तो उनके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। आत्मीयता बनाम अलगाव, ये 18 ये से 35 पूर्व वयस्कावस्था कहलाती है, जिसको कहते हैं क्या कि पूर्व वयस्कावस्था। आत्मीयता में आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाता है। घनिष्ठ संबंध होने की वजह से वह दूसरों के साथ मिलजुल कर रहता है, जिसे आत्मीयता कहते हैं। दूसरी तरफ जब आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाता तो वह सबसे अलग रहता है, जिसे अलगाव कहते हैं, जिसको सेपरेशन कहा जाता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जननात्मक बनाम स्थिरता, इसको किस नाम से इंग्लिश में पूछा जाता है? जेनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन। ये 35 से 65 वर्ष के बीच होती है। ये मध्य वयस्कावस्था के अंतर्गत आती है। इसको कहते हैं जननात्मकता में हम दूसरे लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, दूसरों का भला करने की सोचते हैं। दूसरी तरफ जब लोगों में इस सोच का विकास नहीं होता तो उनमें स्थिरता आ जाती है। ठीक है। आगे है 8वां पॉइंट है संपूर्णता बनाम निराशा। इसको कहते हैं इंटेग्रिटी वर्सेस डिसअपियर, 65 वर्ष से ऊपर के बीच होती है। इसको प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत जाना जाता है। इस उम्र में आदमी की अधिकतम इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हैं। अब अपने भविष्य की बजाय अपने बीते दिनों को याद करता है। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे दे रखा है आपका उसकी कितनी असफलताएं हुई और कितनी असफलताएं हुई। यदि उनकी सफलताएं ज़्यादा मिलती हैं तो उसे संपूर्णता कहते हैं। अगर किसी ने ज़्यादा सफलताएं हासिल नहीं की तो उसमें निराशा आ जाती है। तो ये आपका आज का टॉपिक रहा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।